नमस्कार। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय में उतर रहे हैं जिसे ध्यान योग कहते हैं। और हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो शायद हम सबको परेशान करता है। अपने इस चंचल बंदर जैसे मन को कैसे साधा जाए। बिल्कुल। गीता में इसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है, एक योगी की असल परिभाषा से लेकर मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिकल टेक्निक्स तक। बिल्कुल, और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि गीता सिर्फ फिलॉसफी देके नहीं छोड़ती। हाँ। वो अर्जुन के जरिए हमारे मन में उठने वाले डाउट्स को भी एड्रेस करती है। जैसे अगर मैं कोशिश करूं और फेल हो जाऊं तो क्या होगा। सही बात है। ये अध्याय एक तरह से माइंड मैनेजमेंट पर एक मास्टर क्लास है जो हजारों साल पहले दी गई थी, लेकिन आज की जिस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। अध्याय की शुरुआत ही एक धमाके से होती है। हाँ। कृष्ण एक योगी और सन्यासी की परिभाषा को पूरी तरह से बदल देते हैं। वो कहते हैं जो इंसान अपने काम के फल से जुड़ा हुआ नहीं है और अपना फर्ज निभाता है वही असली सन्यासी और योगी है। हाँ। वो नहीं जिसने आग जलाना छोड़ दिया या जो बस कोई काम ही नहीं करता। वाह, ये तो माइंड ब्लोइंग है ना। हम जिसे सन्यासी समझते हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चला गया हो, गीता कह रही है कि वो असली सन्यासी नहीं है। एग्जैक्टली ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। यहाँ अनाश्रितः कर्मफलम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक्शन के फ्रूट पर डिपेंडेंट ना होना। अच्छा। कमेंट्री से बहुत खूबसूरती से समझाती है इंसान, चीजें, हालात ये सब टेम्पररी हैं, नाशवान है। तो एक अविनाशी आत्मा इन टेम्पररी चीजों पे डिपेंड होकर परमानेंट खुशी कैसे पा सकती है। सही बात है। जब हम रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए काम करते हैं तो हमें एक गहरी शांति मिलती है। सच्चा योगी दुनिया से भागता नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर भी उसे संसार से ही मिला है। और इसी आइडिया को दूसरे श्लोक में और पुख्ता किया गया है, जहाँ कहा है कि जिसे सन्यास कहते हैं वही असल में योग है। बिल्कुल। लेकिन एक कंडीशन है, ना ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, यानी जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी नहीं बन सकता। ये संकल्प शब्द सुनने में तो बड़ा पॉजिटिव लगता है, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन, पर यहाँ इसका क्या मतलब है? संकल्पों का त्याग क्या हमें एम्बिशन लेस हो जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ संकल्प का मतलब फ्यूचर प्लान्स या एम्बिशन नहीं है। अच्छा। ये मन की वो बैकग्राउंड एक्टिविटी है, वो छोटी छोटी प्लानिंग जो हर पल चलती रहती है। अगर उसने मुझे ये कहा तो मैं वो कहूंगी, या मुझे वो नया फोन लेना है उसके लिए पैसे यहाँ से बचाऊंगी। ओहो, वो मेंटल चैटर। हाँ वही। ये मन का लगातार इच्छाओं और नफरत के पीछे भागना है। ये मेंटल चैटर हमारी सारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक मन इन छोटी छोटी योजनाओं के जाल से मुक्त नहीं होता तब तक वो शांत नहीं हो सकता। तो ये एम्बिशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस मेंटल नॉइज के खिलाफ है जो हमें हमारे असल लक्ष्य से भटकाता है। अच्छा, तो ये मन के बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स को बंद करने जैसा है ताकि प्रोसेसिंग पावर फ्री हो सके। गॉट इट। बिल्कुल सही समझा। फिर श्लोक 3 और 4 में योगी की 2 स्टेजेस बताई गई हैं। हाँ। एक वो जो अभी योग के रास्ते पर चढ़ रहा है, और दूसरा वो जो मंजिल पर पहुंच चुका है, जिसे योगारूढ़ कहा गया है। हाँ। इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क साधन का है। जो अभी शुरुआती स्टेज में है उसके लिए कर्म यानी एक्शन विदाउट अटैचमेंट एक सीढ़ी की तरह है। अच्छा। कर्म करते रहने से ही उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। लेकिन जो योगारूढ़ हो चुका है, यानी जो योग में एस्टैब्लिश्ड हो गया है, उसके लिए शम यानी मन की परम शांति ही साधन बन जाती है। वो उस स्टेट में नेचुरली रहता है। एग्जैक्टली। उसकी पहचान ये है कि वो ना तो सेंस ऑब्जेक्ट्स में उलझता है, ना ही एक्शंस में, और उसने अपने मन के सारे संकल्प छोड़ दिए हैं। वो एक ऐसी समता की स्थिति में पहुंच जाता है जो योग का असली लक्ष्य है। यहाँ से डिस्कशन और भी पावरफुल हो जाता है। श्लोक 5 और 6 में जो बात कही गई है वो तो आज की सेल्फ हेल्प की दुनिया का फाउंडेशन है। सही कहा। अपने आप से अपना उद्धार करो, खुद को नीचे मत गिराओ, क्योंकि तुम खुद ही अपने दोस्त हो और खुद ही अपने दुश्मन हो। ये सुनने में जितना सिंपल है उतना ही गहरा है। ये असाधारण रूप से गहरा है। देखिए, हम हमेशा अपने दुखों के लिए दूसरों को या हालात को दोष देते हैं। हाँ बिल्कुल। गीता इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस हमारे ऊपर डाल देती है।
जब हमारा मन हमें सुबह उठकर दौड़ने के लिए या कोई मुश्किल काम पूरा करने के लिए पुश करता है, तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। और जब वही मन हमें प्रोक्रास्टिनेट करवाता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक में फंसाता है या हमें गुस्सा दिलाता है, तब वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सही बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर कोई दुश्मन या दोस्त नहीं है, सारा खेल सेल्फ मास्टरी का है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया, उसका मैं ही उसका दोस्त है, और जो ऐसा नहीं कर पाया, उसका मैं ही उसके खिलाफ काम करता है। और जिसने खुद को जीत लिया है, उसके लक्षण बताए गए हैं। वो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, सब में अनबॉदर्ड रहता है। लेकिन एक बात है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। इसमें कहा गया है कि योगी के लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना एक समान है। एक मिनट, क्या ये प्रैक्टिकल है? अच्छा पॉइंट है। सोना और मिट्टी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या ये एक तरह से अपनी वैल्यूज को मिटाना नहीं है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि योगी को सोने और मिट्टी का फंक्शनल डिफरेंस नहीं पता। अच्छा। वो जानता है कि सोने से लेन देन होता है और मिट्टी से घर बनता है। यहाँ बात इमोशनल रिएक्शन की है। ओह, इमोशनल रिएक्शन। हाँ, एक आम इंसान को सोना मिलने पर बहुत खुशी होगी और खो जाने पर बहुत दुख। योगी की इनर पीस इन बाहरी चीजों के आने जाने से डिस्टर्ब नहीं होती। उसका इमोशनल स्टेट स्टेबल रहता है। वो चीजों की यूटिलिटी वैल्यू समझता है, पर अपनी हैप्पीनेस को उनसे अटैच नहीं करता। यही असली समता है, जो सिर्फ चीजों तक ही नहीं बल्कि लोगों तक भी। बिल्कुल, दोस्तों, दुश्मनों, पापियों और संतों, सबके प्रति एक समान भाव रखने तक जाती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि सच्चा योगी कौन है और उसका माइंडसेट कैसा होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? हाँ, द हाउ। थैंकफुली गीता सिर्फ फिलॉसफी देकर नहीं छोड़ती। अब यहाँ से डिस्कशन बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है और हमें एक स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन गाइड मिलता है। हाँ, श्लोक 10 से आगे पूरी प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहले बाहरी तैयारी। योगी को एकांत में रहना चाहिए, बैठने की जगह साफ सुथरी हो, आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। अब वहाँ कुशा घास, हिरण की खाल और कपड़ा बिछाने की बात कही गई है। हाँ, जो आज शायद उतना रेलेवेंट नहीं है। आज के ज़माने में शायद रेलेवेंट ना हो, लेकिन इसके पीछे का प्रिंसिपल आज भी उतना ही ज़रूरी है। आपकी सीट फर्म होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए और ऐसी जगह हो जहां डिस्टर्बेंस ना हो। मूल बात यह है कि बाहरी माहौल ऐसा बनाओ कि आप अंदर की यात्रा पे फोकस कर सको। और पोस्चर के बारे में भी बताया गया है। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखो। हाँ, और इधर-उधर देखे बिना अपनी नाक के अगले सिरे पर देखो। ये बड़ा स्पेसिफिक है। इसके पीछे साइंस है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से एनर्जी फ्लो, मतलब प्राण, बिना रुकावट के होता है और मन नेचुरली अलर्ट और शांत होता है। अच्छा। और नाक पर फोकस करने का मतलब है कि आंखों को आधा बंद करके एक पॉइंट पर फिक्स कर देना, ताकि वो भटके नहीं। ये बाहरी डिसिप्लिन हुआ। और अंदरूनी? फिर आती है अंदर की तैयारी, जो ज्यादा जरूरी है। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, यानी मन एकदम शांत हो, किसी तरह का डर न हो, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ हो और मन को पूरी तरह से ईश्वर में लगाकर बैठें। और मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये है कि ये अनुशासन सिर्फ मेडिटेशन मैट तक लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं। श्लोक 16 और 17 में युक्त यानी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल पर जोर दिया गया है। योग उसके लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा खाता है या भूखा रहता है, न उसके लिए जो बहुत ज्यादा सोता है या जागता है। ये तो मिडिल पाथ है। बिल्कुल, ये योग को एक 24/7 प्रैक्टिस बनाता है, न कि सिर्फ कुछ घंटों का अभ्यास। सही बात है। आपका खाना, आपका घूमना फिरना, आपके काम, आपकी नींद, सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। जब लाइफ में ये बैलेंस आता है, तभी योग आपके दुखों का नाश कर सकता है। ओके, तो जब एक योगी इस डिसिप्लिन को फॉलो करता है, तो वो किस स्टेट में पहुंचता है? यहाँ एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। हाँ, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता। जैसे हवा रहित जगह पर दीपक की लौ नहीं कांपती,
वैसे ही योगी का मन स्थिर रहता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसे हम एक फोन से कंपेयर कर सकते हैं, जिसे एयरप्लेन मोड पर डाल दिया गया हो। क्या एनालॉजी है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस स्क्रीन शांत है और अपने आप में स्थित है। यही योगी के मन की स्टेट है। इस अवस्था में उसे एक ऐसे अनंत आनंद का अनुभव होता है जो बुद्धि से पकड़ा जाता है, इंद्रियों से नहीं। और एक बार ये मिल जाए तो उसे दुनिया का कोई भी और फायदा इससे बड़ा नहीं लगता। सही। वो बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। इसी को दुख के संयोग से वियोग का योग कहा गया है। पर मन इतनी आसानी से एयरप्लेन मोड पर जाता कहाँ है? वो तो भटकता है। इसका क्या उपाय है? और गीता इसका भी जवाब देती है। ये इस अध्याय की सबसे प्रैक्टिकल सलाह है। श्लोक 26 में कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैताद आत्मन्ये वशम नयेत। इसका मतलब यानी ये चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भी भागे, उसे वहां वहां से खींचकर वापस आत्मा के कंट्रोल में लाना चाहिए। मैं अपना बताती हूँ। जब मैंने पहली बार ध्यान करना शुरू किया तो मेरा मन हर जगह भागता था। कल की मीटिंग, किराने की लिस्ट, 10 साल पुराना कोई गाना। ये तो यूनिवर्सल स्ट्रगल है ना? कृष्ण यहाँ डांटने या फ्रस्ट्रेट होने के लिए नहीं कह रहे, वो बस जेंटली उसे वापस लाने के लिए कह रहे हैं, बार बार। यही अभ्यास का सार है। इस अभ्यास से योगी एक ऐसी दृष्टि विकसित कर लेता है जहां उसे सब में एकता दिखती है। बिल्कुल। श्लोक 29 कहता है कि वो सब प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सब प्राणियों को देखता है। ये तो बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एम्पैथी की पराकाष्ठा। ये अद्वैत दृष्टि है। अच्छा। योगी अपने और दूसरों के सुख दुख में कोई फर्क नहीं करता। जैसे हमें अपने हाथ में चोट लगने पर दर्द होता है, वैसे ही उसे किसी और को दुख में देखकर वैसा ही दर्द महसूस होता है। वो हर किसी को उसी एक डिवाइन कॉन्शियसनेस के एक्सप्रेशन के तौर पर देखता है। इसीलिए ऐसे योगी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और यहीं पर इस पूरी ऊंची फिलॉसफी को सुनने के बाद अर्जुन हम सबके मन की बात कह देते हैं। हाँ, ये इस अध्याय का सबसे रिलेटेबल मोमेंट है। वो कहते हैं, हे कृष्णा, ये जो आपने समता का योग बताया है, मैं इसे टिकते हुए नहीं देख पा रहा, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन तो बड़ा टर्बुलेंट, पावरफुल और स्टबन है। मुझे तो इसे कंट्रोल करना हवा को मुट्ठी में करने जैसा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल। ये पढ़कर लगता है कि 5000 साल बाद भी इंसान की बेसिक प्रॉब्लम वही है। बिल्कुल। और कृष्णा का जवाब शायद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। वो अर्जुन से अग्री करते हैं। अच्छा। वो ये नहीं कहते कि नहीं, ये आसान है। नहीं। वो कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। निसंदेह मन को वश में करना बहुत कठिन है और वो चंचल है। पहले वो वैलिडेट करते हैं। हाँ। और फिर सॉल्यूशन देते हैं। अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से कंट्रोल किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, ये दो शब्द बहुत सुने हैं। अभ्यास तो समझ आता है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, मन भागे उसे वापस लाओ। हाँ। लेकिन वैराग्य का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है हर चीज से नफरत करना या इंडिफरेंट हो जाना? नहीं, वैराग्य का मतलब इंडिफरेंस या नफरत नहीं है। वैराग्य का मतलब है डिस्पैशन या डिटैचमेंट। अच्छा। ये समझना कि कौन सी चीजें टेम्पररी हैं और कौन सी परमानेंट, और टेम्पररी चीजों से अपनी खुशी को ना जोड़ना। कोई उदाहरण? जैसे हमें सोशल मीडिया पर लाइक्स की आदत पड़ जाती है। वैराग्य का मतलब सोशल मीडिया से नफरत करना नहीं है, बल्कि लाइक्स से मिलने वाली वैलिडेशन की एडिक्शन को छोड़ना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभ्यास वो एफर्ट है जो आप मन को स्थिर करने के लिए करते हैं, और वैराग्य वो अंडरस्टैंडिंग है जो मन को दुनिया में भागने से रोकती है। ये दोनों एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये बहुत क्लियर हुआ, पर अर्जुन का एक और ब्रिलियंट फॉलोअप क्वेश्चन है। हाँ। वो पूछता है, ठीक है मान लिया, पर उस इंसान का क्या होता है जो पूरे विश्वास के साथ इस रास्ते पर चलता तो है, पर उसका मन भटक जाता है और वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता? क्या वो छितराए हुए बादल की तरह नष्ट हो जाता है? न उसे दुनिया मिली, ना ही मोक्ष। ये डर तो हर स्पिरिचुअल सीकर को होता है। और कृष्ण का जवाब दिल को छू लेने वाला है। वो एक शानदार आश्वासन देते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हे पार्थ, ऐसे इंसान का न इस दुनिया में विनाश होता है, ना ही अगली दुनिया में, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने वाला कभी बुरे अंत को प्राप्त नहीं होता। वाह। वो समझाते हैं कि ऐसा योगी मरने के बाद पुण्य लोकों में रहता है
और फिर किसी पवित्र और समृद्ध घर में जन्म लेता है, या फिर सीधे ज्ञानी योगियों के परिवार में जन्म लेता है, जो बहुत दुर्लभ है। वहां उसे पिछले जन्म के स्पिरिचुअल संस्कार अपने आप मिल जाते हैं और वो वहीं से अपनी यात्रा फिर शुरू करता है जहां उसने छोड़ी थी। कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं होता। ये तो बहुत ही होपफुल मैसेज है। तो अध्याय के अंत में सार क्या है? कृष्ण अर्जुन को क्या करने के लिए कहते हैं? अंत में श्लोक 46 में कृष्ण कहते हैं कि योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मकांड करने वालों से भी श्रेष्ठ है। अच्छा। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। ये एक डायरेक्ट कमांड है। लेकिन फिर वो एक और ट्विस्ट देते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि सभी योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है। हाँ, और ये आखिरी श्लोक पूरे अध्याय को भक्ति की तरफ मोड़ देता है। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमोमता। इसका अर्थ? और सभी योगियों में भी जो पूरी श्रद्धा के साथ अपने मन को मुझ में लगाकर मुझे भजता है, वही मेरे अनुसार परम योगी है। ये सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को भक्ति और प्रेम के साथ जोड़ देता है और अगले अध्यायों के लिए स्टेज सेट करता है। तो आज हमने गीता के 6ठे अध्याय के जरिए मन को साधने की एक पूरी यात्रा की। एक योगी की नई परिभाषा से लेकर ध्यान की प्रैक्टिकल विधि, और सबसे बड़ी बात ये आश्वासन कि इस रास्ते पर उठाया गया कोई भी कदम कभी बेकार नहीं जाता। और अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है, ये अध्याय ध्यान को दुनिया से भागने का रास्ता नहीं बताता, बल्कि एक शांत और स्थिर मन के साथ दुनिया में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से जीने का गाइड बुक है। और इसका आखिरी श्लोक ये इशारा करता है कि सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन का शिखर अंततः भक्ति और श्रद्धा में पाया जाता है। सही। इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि आत्मसंयम की पराकाष्ठा प्रेम और विश्वास का एक कार्य है। इस पर सोचा जा सकता है।